साल 2008 जापान के ओकिनावा प्रांत के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है इतोमान। ये जगह आमतौर पर बहुत शांत रहती है, लेकिन एक दिन यहाँ बहुत अजीब घटना हुई। शोहेई नाम का 14 साल का लड़का जो कि अपने नाना नानी के यहाँ इसी गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। रात के करीब 9 बजे वो आंगन में अकेले ही खेल रहा था। तभी उसे दूर पेड़ों के पास एक काली और लंबी सी परछाई दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक औरत थी जिसने सफेद रंग का गाउन पहना था, एक बड़ी सी हैट पहनी थी और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात, वो 8 फीट के करीब लंबी थी। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और उसने अपने कदम शोहेई की तरफ बढ़ा दिए। वो कुछ अजीब सी आवाज निकाल रही थी। शोहेई का खून सा जम गया। वो घर के अंदर भागा। घर के अंदर जाकर उसने घबराते हुए अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। उसकी दादी मसाओ तनाका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, पर्दे लगा लिए और घर में अंधेरा कर लिया। और उसके बाद उन्होंने शोहेई के कान में कहा कि तुम्हें हाची शाकू सामा ने देख लिया है, अब वो तुम्हें लेने आएगी। शुरू में शोहेई को कुछ समझ में नहीं आया। उसकी दादी ने तुरंत ही गाँव के एक पुजारी को, मतलब जापान के गाँव के जापानीज पुजारी को, जिनका नाम था फोजी मोटो सान को बुलाया। उन्होंने बच्चे को समझाया कि हाची शाकू सामा जिस बच्चे को देख लेती है, चुन लेती है, वो उसे 4 दिन के अंदर किसी भी हालत में लेकर जाती है। तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस कमरे से बाहर मत निकलना। शोहेई को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में चारों कोनों पर कटोरी में नमक रख दिया गया। पुजारी ने सारे टोने टोट के कर दिए जो भी वो हाची शाकू सामा से उस बच्चे को बचाने के लिए कर सकते थे। हर रात को शोहेई को यही आवाज आती, कभी खिड़की के पास से, कभी दरवाजे के पास से। ऐसा लग रहा था जैसे हाची शाकू सामा हर रात उसके और ज्यादा करीब आती जा रही है। और चौथी रात को शोहेई रात भर सो नहीं पाया क्योंकि उसके दरवाजे पर लगातार एक खटखटाहट की आवाज हो रही थी, जैसे रात को बार बार कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन चूंकि शोहेई अपने घर से बाहर नहीं निकला, अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो चौथे दिन तक सब कुछ शांत हो गया। और उसके बाद दिन के समय तुरंत शोहेई को टोक्यो भेज दिया गया, अपने मम्मी पापा के घर। और जाते समय उसकी दादी ने शोहेई को यह कहा था कि अब इस गांव में कभी भी लौट कर मत आना क्योंकि वो तुम्हारा हमेशा यहाँ पर इंतजार करेगी। तो आखिर कौन थी ये हाची शाकू सामा जो कि शोहेई के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी? ये 8 फीट लंबी क्यों थी और ये इतनी अजीब सी आवाज क्यों निकालती थी? मुझे मालूम है कि इस टॉपिक पर तुमने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देख लिए होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें वो नहीं बताया होगा जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं जापानीज अर्बन लेजेंड की दुनिया में और जानते हैं इस पो वाली 8 फीट लंबी औरत का रहस्य आज के फाड़ू वीडियो में। सबसे पहले तो हम इस नाम का मतलब समझ लेते हैं। हाची शाकू सामा, इसका मतलब होता है 8 शाकू लंबी औरत। और जापान में शाकू की जो लंबाई होती है ना, वो करीब 1 फीट के अराउंड ही मानी जाती है। शाकू बेसिकली जापान का लंबाई नापने वाला एक यूनिट है। और ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। सफेद लंबा गाउन, एक बड़ी सी हेड जिससे छिपा रहता है इसका डरावना चेहरा, लंबा पतला शरीर, चेहरे पर धुंध या परछाई और सबसे डरावनी उसकी अजीब सी आवाज। जैसे हमारे यहाँ चुड़ैल की कहानियां होती है ना, जो उल्टे पैर चलती हैं, ये ठीक वैसा ही केस है। जापान के बच्चे इस चुड़ैल से डरते हैं जिसका नाम है हाची शाकू सामा। और बस ये उल्टे पैर नहीं चलती, बल्कि ये 8 फीट लंबी है और ये आवाज लगाती है पो पो पो। और इसके बारे में ये बात फेमस है कि अगर इसने तुम्हें देख लिया या तुम्हें चूज कर लिया तो उसके बाद 4 दिन तक चलता है एक लुका छिपी का भयानक खेल। ये तुम्हें अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करती है और एक बार अगर ये तुम्हें अपने साथ ले गई तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। पहले दिन बस तुम उसकी परछाई, उसकी आवाज या फिर उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है। लेकिन दूसरे दिन सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो तुम्हारे और करीब आ जाती है और रात के समय तुम्हें खिड़की से बाहर झांकने पर इसका साया भी दिखाई देने लगता है। तीसरे दिन तुम्हें अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होती है। दरवाजे पर तुम्हें खटखटाने की आवाज आती है। कभी कभी तो ये तुम्हें तुम्हारे घर वालों की
की आवाज में बुलाकर घर से या कमरे से बाहर निकालने की कोशिश भी करती है। और चौथे दिन आते आते तक अगर तुमने सही तंत्र मंत्र या जादू टोने से खुद को बचाकर नहीं रखा तो फिर ये तुमको अपने साथ ले जाती है और उसके बाद कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ गए। तो ये तो थी हाची शाकू सामा, लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर ये भूतनी आई कहां से, इसका ओरिजिन क्या था, ये 8 फुट लंबी क्यों है और ये इतनी अजीब सी आवाज क्यों निकालती है। देखो, ये एक जापानीज अर्बन लेजेंड है और इसके पीछे है एक कहानी। कहा जाता है कि ये एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला कि इसी जगह जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर एक बहुत पहले गांव हुआ करता था। वहाँ पर एक ऐसी लेडी रहती थी जिसकी हाइट बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। वो करीब 8 फीट लंबी थी। अब इसी लंबाई की वजह से लोग थोड़ा सा उससे कतराते थे बात करने में। ना उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड बन रहा था और ना ही हो पा रही थी उसकी शादी। लोगों ने उसका मजाक मजाक में नाम रख दिया था 8 फीट लंबी औरत। मतलब जापान में लोग उसे हाची शाकू सामा कह के चढ़ाते थे। समय बीतता गया, उसके माँ बाप बूढ़े होकर मर गए। वो औरत उसी गांव में रहती रही। उसकी भी काफी ज्यादा उम्र हो गई थी। वो अपने घर में रहती थी, लेकिन लोगों को चैन नहीं था। वो उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां बनाते रहते थे, क्योंकि भैया जब लोग फालतू होते हैं तो ऐसे फालतू के ही काम करते हैं। एक दिन गाँव में एक बच्चा गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। जब गाँव वालों ने जंगल में उसकी खोज की तो वो जंगल में बेहोश पाया गया। वो वहां कैसे पहुंचा उस बच्चे को भी याद नहीं है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि हाची शाकू सामा, मतलब वो औरत भी उसी दिन उस जंगल गई थी। उस औरत से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि इतनी सिंपल बात पर कौन विश्वास करता है। लोगों ने विश्वास किया एक कहानी पर कि हाची शाकू सामा ही उस बच्चे को जंगल में ले गई होगी, क्योंकि भैया इस बात में थोड़ा थ्रिल है। लोगों को मजा आया ये सुनकर कि हाँ, किसी को तो हम ब्लेम कर सकते हैं। अब इस कहानी के बाद गांव वालों ने अपने बच्चों का हाची शाकू सामा के पास जाना कर दिया बंद। सभी गांव वाले पहले ही उसे अवॉइड करते थे और परेशान करने लग गए। इस चीज से गांव वालों के तानों से तंग आकर हाची शाकू सामा ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि भाड़ में गए ये गांव वाले। वो निकल पड़ी अपने सफर पर, लेकिन उन गांव वालों को चैन कहाँ था। 4-5 गुंडे टाइप के जो गांव वाले थे, उन्होंने इस लड़की का पीछा किया, उसे जंगल में अकेले में पकड़ा और उसके बाद उसको ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर पहुंचाने से पहले उन्होंने हाची शाकू सामा को बहुत परेशान किया। अब एक्चुअली में उन्होंने क्या किया वो तो तुम समझ ही गए होगे, बस ये कि मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। फिर क्या था, उस औरत को उसी जंगल में उन लोगों ने दफना दिया। हाची शाकू सामा का फिर क्या हुआ किसी गाँव वाले को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा तड़पती रही और उसने वाकई में फिर उस गाँव को श्राप दिया। वो जाकर उस गाँव के बच्चों को सच में उठाने लग गई। तो ये थी हाची शाकू सामा की कहानी। ये इसीलिए 8 फीट लंबी थी और इसीलिए ये बच्चों को शिकार बनाती थी। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। हालांकि ये कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जापान में उस प्राचीन काल में जाकर कुछ नहीं देखा अपनी आंखों से। लेकिन तुमने अपनी आंखों से इस वीडियो को अभी देखा है और शायद देख रहे हो, तो भैया लाइक कर दो वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा है, क्योंकि मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ इस मिस्टीरियस साउंड का रहस्य। आखिर क्यों हाची शाकू सामा ये पो 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 की आवाज निकालती थी। देखो, ये पो 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 की कोई एक्चुअल आवाज नहीं है और ना ही इसका जापानी भाषा में कोई सीधा सीधा मतलब होता है। ये है ओनोमाटोपिया, मतलब आवाज को दर्शाने वाला साउंड। और ये इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि इस अर्बन लेजेंड की कहानी को जब लोगों ने एक दूसरे को सुनाया तो इसी साउंड का इस्तेमाल किया हाची शाकू सामा के डर, उसकी हाइट और उसके धीरे धीरे चलने की आवाज को बताने के लिए। तुम खुद इमेजिन करो, अगर कोई लड़की या कोई भूतनी ऐसी आवाज निकाले पो पो पो, तो उससे कौन ही डरेगा। मतलब इमेजिन करो, अगर हाची शाकू सामा पंजाब में चली जाए तो लोग क्या बोलेंगे। वो कहती पो पो पो। तुमको मजाक लग रहा होगा, लेकिन यही रियलिटी। और अगर तुमको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जापान में ऐसे शब्द बहुत फेमस हैं। जैसे कि डोकी डोकी जो दिल की तेज धड़कन को बताता है, जैसे कि जा जा जो कि तेज बारिश को बताता है, जैसे कि कीरा कीरा जो कि चमकने के प्रभाव को दिखाता है। मतलब कोई भी चीज है ना, उसको आप इन छोटे छोटे शब्दों से रिप्रेजेंट कर सकते हो जापानीज लैंग्वेज में। और ऐसे ही ये शब्द आया पो पो पो। अब तो हाची शाकू सामा से रिलेटेड हर रहस्य का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है।
सोचो तुम्हें जंगल में हाची शाकुसामा मिली, लेकिन तुमने अपने दिमाग से उसको चकमा दे दिया और तुम उसके चंगुल में फंसने से पहले ही वहां से भाग गए। भागकर तुम जंगल में बहुत दूर चले जाते हो और वहां पर तुम्हारा सामना होता है एक 6 फीट लंबे इंसान से, जिसने सूट बूट पहन रखा है और जिसका चेहरा एकदम वाइट है। मतलब उसका सिर तो है लेकिन कोई फेस नहीं है। मतलब तुम्हारा सामना हो गया है स्लेंडर मैन से। तो तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? जो करना है स्लेंडर मैन ही करेगा। एनीवे, ये तो थी मजाक की बात, लेकिन जिस तरह से स्लेंडर मैन, सायरन हेड और लॉन्ग हॉर्स जैसे अलग अलग SCPs बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक वैसे ही जापान में फेमस है ये अर्बन लेजेंड। लेकिन जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा, मुझे ये समझ में आया कि ये केवल एक आत्मा नहीं है, ये बच्चों के अंदर का एक डर है। ये 4 दिन तक अपने शिकार को इतना ज्यादा डराती है, इतना ज्यादा टॉर्चर करती है कि उसके अंदर की मासूमियत ही खत्म हो जाती है। और इसी खत्म होती मासूमियत से इस डायन को या इस दुष्ट आत्मा को शक्ति मिलती है। ये धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है और तुम्हारे पास बचने का बस एक ही तरीका होता है कि 4 दिन जैसे तैसे तुम जिंदा रह लो और उसके बाद जापान को हमेशा के लिए छोड़ दो। ऐसा बताया जाता है कि जिस कमरे में तुम्हें अपनी 4 रातें बितानी होती है, वहां तुम्हें अलग अलग 4 कोनों में कटोरियों में नमक रखना होता है और अगर वो नमक रात में काला हो जाए तो समझ लो कि हाची शाकुसामा तुम्हें लेने आई थी, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी इस नमक में कैद हो गई। और अगर तुमने उन कटोरियों में टाटा नमक डाला है, फिर तो हाची शाकुसामा खुद स्वयं उन कटोरियों में कैद हो जाएगी। एनीवेज, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टाटा नमक। देखो, सिंपल सी बात यह है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये जो हाची शाकुसामा है ना, ये बच्चों को डराने के लिए बूढ़े लोगों ने कहानी बनाई थी, ताकि कोई भी बच्चा रात में अकेले में सुनसान जगह पे ना जाए, और जाए तो किसी भी अनजान औरत से बात ना करे, क्योंकि ये उस समय की बात है जब बच्चों को उठा उठा के ले आते थे जापान में। तब वो इतना मॉडर्न और अहेड द टाइम नहीं था जितना आज के टाइम पे है। तो बच्चे रात में अकेले ना जाएं, अजनबियों से बात ना करें, सुरक्षित रहें, और इसीलिए बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती होगी कि भैया बाहर जाओगे तो 8 फीट लंबी औरत मिलेगी। हालांकि ये तो केवल मेरा सोचना है, असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता, और यही रहस्य इन अर्बन लेजेंड्स को और ज्यादा डरावना बना देता है। ये अपने शिकार को कहाँ ले जाते हैं, अपने शिकार के साथ क्या करते हैं, उसके साथ क्या होता है, ये भी कोई नहीं जानता। बस वो इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। लेकिन तुम गायब मत हो जाना इस वीडियो को देखने के बाद। अगर तुमने अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, बीच में रिमाइंड कराने के बाद भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भैया कर दो लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और नए हो तो सब्सक्राइब मार दो। और मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मैं जा रहा हूँ जापान हाची शाकुसामा से उसकी हाइट का राज पूछने के लिए, और अगर उसने मुझे बता दिया तो अगले वीडियो में वो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।